नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एएसपी किसान सुविधा चैनल में। किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं अभी जो राजस्थान सरकार की जो बड़ी जो बजट घोषणा थी, उसके अंदर जो किसान भाइयों को बैलों से खेती करने पर प्रति वर्ष जो प्रोत्साहन राशि के रूप में 30,000 रुपये देने का जो योजना चालू की गई है, उसके बारे में। किसान भाइयों, वैसे तो हमारा जो किसान भाई है वो पुराने समय से बैलों से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज के दौर पर थोड़ा कम बैलों से खेती करना कम होता जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो काफ़ी किसान भाई हैं जो बैलों से खेती करने में जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं किसान भाइयों को, जो हमारे लघु सीमांत श्रेणी के जो कृषक भाई हैं, उनको प्रति वर्ष 30,000 रुपये सरकार बैलों से खेती करने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में देगी। इससे परंपरागत खेती को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही में हमारे किसानों की जो आय है वो भी स्थिर बनी रहेगी, आर्थिक स्थिति है वो भी मजबूत होगी। और साथ ही में किसान भाइयों, जो हमारे जो किसान भाइयों की जो लागत ज़्यादा आती है, ज़्यादा मशीनरी का उपयोग करने से, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का उपयोग करने से, उसके जो खर्च है उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि बैलों से खेती करने पर हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरता भी बढ़ेगी, साथ ही में जो मित्र कीट हैं उसको भी काफ़ी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, अब मैं बात करूंगा आपको अभी जो 2025-26 की जो गाइडलाइन आई है उसके बारे में, कि पात्रता में क्या क्या ऐसा किया गया है कि कौन कौन किसान भाई इसके लिए पात्र होंगे। तो कृषक के पास कम से कम एक जोड़ी बैल होने चाहिए, कम से कम 2 बैल होने चाहिए जो जिससे वो कृषि का कार्य करता हो। कृषक लघु सीमांत होना चाहिए, उसके पास लघु सीमांत का प्रमाण पत्र तहसीलदार से बना होना चाहिए। जो बैल है किसान भाइयों के पास, उनका बीमा होना बहुत ज़रूरी है। उनकी उम्र 15 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 15 वर्ष से ज़्यादा के बैल हैं तो वो इसकी पात्रता की सूची में नहीं होते। किसान भाइयों, आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो दस्तावेजों में कृषक के पास जनाधार कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। और इसका जो आवेदन है वो ई फॉर्म के माध्यम से भरा जाएगा, जिसके अंदर जमाबंदी लगेगी। जमाबंदी 6 महीने से पुरानी ना हो। अगर कोई भी किसान भाई के पास अगर खुद का भू स्वामित्व नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो नौशल शेयर प्रमाण पत्र पटवारी से बनवा सकता है। उसको भी वो आवेदन करते समय लगाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया की बात करें किसान भाइयों, तो बैलों से खेती हेतु एक कृषक नज़दीकी ई मित्रा पर जाकर राज किसान साथी पोर्टल से अपना आवेदन कर सकता है। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बैलों की जो जोड़ी है उसके साथ कृषक का फोटो आपको आवेदन करते समय अपलोड करना होगा। बैलों की जो बीमा पॉलिसी है, जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है, वो अपलोड करना होगा। कृषक को 100 रुपये का जो नॉन जुडिशियल जो स्टाम्प आता है उस पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसका प्रारूप हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करवा देंगे। कृषक द्वारा जो लघु सीमांत श्रेणी का जो तहसीलदार से जो प्रमाण पत्र उसने बनवाया है उसको अपलोड करना होगा। उसके बाद किसान भाइयों, आपका आवेदन किया हो जाएगा। आवेदन होने के बाद में आपको जो आपकी रसीद है उसको प्राप्ति हो जाएगी। आवेदन होने के बाद में किसान भाइयों 30 दिवस के अंदर उसकी डीएस होगी, डॉक्यूमेंट्सों की जांच होगी। आपने जो भी दस्तावेज अपलोड किए हैं उनकी जांच की जाएगी। अगर जांच करते समय किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, किसी भी दस्तावेज में आपके में कुछ कमी पाई जाती है, तो आपको आपके जो आधार से जुड़ा जो मोबाइल नंबर है जिस पर OTP आया था उसी पे एक मैसेज आएगा कि आपके इस डॉक्यूमेंट्स में, इस दस्तावेज में कमी है। उसको आपको 30 दिवस के अंदर वापस अपलोड करवाना होगा। अपलोड होने के बाद में आपकी डीएस की जाएगी। डीएस होने के बाद में आपके जो भी सारे जो दस्तावेज उसकी जांच होने के बाद में उसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी। निस्तारण किसान भाइयों, इसका जो आप जो आवेदन करोगे है उसका जो निस्तारण है वो केवल लघु सीमांत श्रेणी के ही कृषकों को पात्र किया जाएगा। उसके अलावा अगर कोई बड़े काश्तकार है तो उनके फॉर्मों को इसमें अंदर ऐड नहीं किया जाएगा, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात किसान भाइयों, आपकी जो ऑनलाइन जो स्क्रूटनी होती है वो की जाएगी। उसके बाद में आपकी डीएस होने के बाद में आपकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी जाएगी। संबंधित अपना जो भी संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद है, वो 30,000 रुपये की जो भी पात्र पत्रावलियाँ हैं उसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर देगा। जारी करने के बाद में किसान भाइयों, आपको एक SMS के माध्यम से मोबाइल पे या फिर संबंधित सहायक कृषि अधिकारी है, कृषि पर्यवेक्षक द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा। भौतिक सत्यापन करते समय किसान भाइयों, आपके सहायक कृषि अधिकारी होगा, कृषि पर्यवेक्षक होगा, ग्राम विकास अधिकारी होगा, पटवारी होगा एवं संबंधित ग्राम पंचायत का जो पशुपालन विभाग है से संबंधित जो कार्मिक है उसकी उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। उसके साथ भौतिक सत्यापन करते समय जियो टैगिंग के माध्यम से आपकी भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
भौतिक सत्यापन होने के बाद में किसान भाइयों इसकी वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जाएगी कि ये जो किसान भाई है लघु सीमांत श्रेणी का कृषक है और इसको 30,000 रुपये दिए जाने तो आयुक्तालय द्वारा जारी कृषक पात्रता है, इसकी 30,000 रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जाएगी। 30,000 रुपये किसान भाइयों आपकी जो वित्तीय स्वीकृति जारी की जाएगी उसको डीबीटी के माध्यम से आपके जो जन आधार से जुड़ा जो लिंक जो अकाउंट नंबर है उसके अंदर डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो ये था किसान भाइयों आज की जो 2025-26 की जो बैलों से खेती करने पर जो किसान भाइयों को जो प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा दिया जा रहा है उसके बारे में आवश्यक दिशा निर्देश। अगर कोई भी किसान भाइयों को कोई भी गाइडलाइन से संबंधित या कोई सी भी बिंदु से संबंधित समस्या हो तो आप मुझे स्क्रीन पर जो मेरा मोबाइल नंबर है उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं। तो आपकी जो भी समस्या होगी मैं उसका निवारण करने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जैसे ही इसके आवेदन चालू होंगे हम आपको आवश्यक जानकारी देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वापस मिलते हैं किसान भाइयों, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।